आज का टॉपिक अपने पास रहेगा कुछ ऐसा, एक ऐसा टॉपिक जो बचपन से लेकर अब तक आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन सवाल उठता है कि आपने पढ़ा कैसे, है ना। इसको समझते हैं। देखिए आ जाइए, टॉपिक इज नाउन। मेरा पहला सवाल आपके लिए, व्हाट इज नाउन? वेरी गुड। एक डेफिनेशन रटी थी बचपन में, वो तुम्हें अभी भी याद है, अच्छा लगा मुझे सुन के। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज। इसको क्या बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, गुजराती में भी इसको संज्ञा ही कहा जाता है। और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अगर मैं बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में आपको बताना चाहूं तो नाउन का मीनिंग क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। अच्छा, वो नाम किस किस का हो सकता है? नाउन इज ए नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग या फिर आइडियाज। आइडियाज या इमोशन हो सकता है ना। मैं लिख रहा हूं इमोशन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि प्लेस, तो प्लेस में लेते हैं अपन गांधीनगर, तो गांधीनगर क्या हो गया, एक नाउन है। अच्छा, पर्सन में मैंने ले लिया सपोज रवि, तो रवि मेरा क्या हो गया, नाउन। एनिमल में ले लिया मैंने कैट, कुत्ता ले, है ना, जिसका नाम है वो नाउन है। चलो मैंने कैट लिया, तुम अपने हिसाब से ले लेना। थिंग, थिंग में मैंने ले लिया मार्कर, क्योंकि ये मेरी हेल्प कर रहा है। और इमोशन, फीलिंग्स और इमोशन बोलो। चलो अच्छी बात है, तुमने लव नहीं लिया, तुम्हें ये ज्ञात, मतलब ये पता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कोई भी चीज इसका नाम है वो क्या है, दैट्स इट। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहा जाता है ना। और डेफिनेशन अगर आप नहीं बोलते और आप सीधा बोलते नाम, तो मैं आपकी बात को मान लेता, है ना, क्योंकि अपन 3 इडियट का सीन नहीं दोहराएंगे। व्हाट इज मशीन, है ना। हाँ, जो इंसान का काम क्या करे, आसान करे, दैट्स इट। तो ये भी ऐसा ही है। नेमिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से बोलो? प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। पार्ट बनेंगे, चलो ठीक है। और कोई? कॉमन और मटेरियल। 5 हो गए। अच्छा, अब आ जाओ। अभी तक का ज्ञान जो आपने लिया बहुत अच्छी बात है, समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप यही 5 बताते हो। क्यों? क्योंकि इसकी कैटेगरी ये है, कौन सी? जनरल कैटेगरी। और जनरली तुमसे पूछा जाता है नाउन कितने, तो तुम क्या बोलते हो? 5, क्योंकि इसकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल कैटेगरी। बट नाउन की टोटल 4 कैटेगरी है, और चारों कैटेगरी के बेस पे नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहली कैटेगरी कौन सी? जनरल, है ना। दूसरी कैटेगरी कौन सी? नंबर, समझे। तीसरी कैटेगरी कौन सी? जेंडर। फोर्थ कैटेगरी कौन सी? ये 4 कैटेगरी पे नाउन को अलग अलग टाइप से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। चलो पहले आपने जो बोला लिख लेता हूं, जनरल कैटेगरी। अच्छा, जनरल कैटेगरी में पहला नाउन कौन? प्रॉपर। दूसरा नाउन कौन? कॉमन। तीसरा नाउन कौन? कलेक्टिव। फिर कौन? एब्स्ट्रैक्ट। और फिर कौन? मटीरियल। मजेदार बात इसकी यह है कि जो 5 प्रकार के नाउन आपको पता है, इसकी आपके एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं, है ना। मतलब यह है कि तुम्हें अगर इसके बारे में पता है अच्छी बात है, नहीं पता है और भी अच्छी बात है। और मजेदार बात है कि आपको यही पता है। अब सुनो, जनरल कैटेगरी की आपके एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। प्रॉपर में क्या आता है, जैसे मैंने कहा गांधीनगर, मैंने कहा राहुल, फिक्स नाम है। कॉमन में क्या आता है, एक तो मैं कहूं गांधीनगर, एक मैं कहूं सिटी। सिटी कौन सी, श्योर नहीं। हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना।
चलो कलेक्टिव में ग्रुप ऑफ पीपल है ना, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फीलिंग और इमोशन, और मटेरियल के अंदर मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज हो, सब्सटेंस होना चाहिए, वो ध्यान रखना। देखते हैं कैसे। प्रॉपर के अंदर मैं ले रहा हूं राहुल, ले लू। कॉमन के अंदर मैं ले रहा हूं क्या, बॉय, है ना। कलेक्टिव के अंदर मैं ले रहा हूं क्या, आर्मी, ले लू। आर्मी ले लो, क्लास ले लो, कमिटी ले लो, पार्लियामेंट ले लो, स्टाफ ले लो, और लू। चलो ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फीलिंग्स और इमोशन, मैं अब हैप्पी ले लेता हूं, है ना। और मटेरियल के अंदर मैं क्या ले लू, शुगर या फिर सॉल्ट या फिर स्टील या फिर आयरन, कोई दिक्कत, सब्सटेंस है ना ये। चलिए ठीक है। नंबर के बेस पे नाउन कितने, दो, कौन कौन से। और आपको पता है ये आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि नंबर के बेस पे तुम्हारे एग्जाम में एरर बनती है। नंबर के बेस पे नाउन होते दो, पहला क्या, सिंगुलर, दूसरा क्या, प्लूरल। सिंगुलर से मेरा मतलब क्या, एक वचन, और प्लूरल से मेरा मतलब क्या, बहुवचन, है ना। इसमें द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बाकी लैंग्वेज में होता है। चलो जेंडर के बेस पे नाउन कितने, बस दो ही है। मेल, वैभव ने बोला मेल, और फीमेल, और बस हो गया। क्या क्या, ये क्या होता है। अब तुमने वर्ड इतना टफ दे दिया मुझे, ठीक है। एक तो मैं गुजरात से हूं नहीं, तुम हिंदी बोलो मैं बता दूंगा। चलो सुनो, जेंडर के बेस पे तुम्हारे नाउन कितने होते हैं बताए। हल्की सी आवाज आ रही, तीन, तो तीसरा बताओ क्या। सुनो, नंबर के बेस पे तुम्हारे नाउन होते हैं चार। लेट मी क्लियर इट, वो चार कौन से। पहला कौन, कौन, मस्कुलिन, मस्कुलिन किसको बोलते हैं, मेल को, है ना। दूसरा कौन, फेमिनिन, फेमिनिन किसको बोलते हैं, फीमेल को। पता है तीसरा कौन है, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। तीसरा किसको बोलते हैं, कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर का मीनिंग क्या होता है, देखो सुनो, स्टूडेंट, कॉमन जेंडर है ना, स्टूडेंट कैन बी बॉय एज वेल एज गर्ल। अच्छा टीचर, बंदा बंदी, अच्छा इंजीनियर, बंदा बंदी, डॉक्टर, कैंडिडेट, कजिन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, फोर्थ होता है कौन सा, न्यूट्रल जेंडर नाउन। न्यूट्रल जेंडर का मीनिंग क्या होता है, देखो सुनो, एक बात श्योर है, मैंने ये जो भी लिखे इसमें से देखो, थिंग क्या है, मार्कर। क्या मार्कर नाउन है, हाँ है। अगर मार्कर नाउन है तो क्या इसका कोई जेंडर नहीं होगा, होगा ही। किसमें जाएगा, न्यूटर में। जैसे मैंने कहा रवि, किसमें जाएगा, मैं अगर लिखता रवीना, किसमें जाती, फेमिनिन में। और कॉमन में आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत। अच्छा कैट, देख लेना तुम। चलो बताओ, केस के बेस पे नाउन कितने। मैंने एक बात नोटिस किया, पता है, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वो तुम्हें नहीं आता। चलो आ जाओ, केस के बेस पे नाउन होते तीन। पहला केस, सब्जेक्टिव केस, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। दूसरा कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ अब लाइट जली है कि सर, अच्छा ये था क्या। चलो लाइट जली तो तीसरा बता दो। वो बस ऐसे ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आ गया, है ना, ये एक इत्तेफाक था, है ना। हाँ चलो आ जाओ, तीसरा पजेसिव। क्या मेरी बात क्लियर। अब सुनो, तुम्हारे एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी नाउन मैंने आपको सामने लिखवा है आपके एग्जाम में, दो कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी, नंबर, और दूसरी कौन सी, और केस में भी स्पेसिफिक क्या, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, समझाओ। चलो समझाता हूं। अगर मैं लिखता क्या,
सलमान लव्ड, लव पास्ट टेंस है ना। सलमान लव्ड कैटरीना। अच्छा, सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? सलमान सब्जेक्ट है, क्या नाउन है? हाँ, सलमान जो काम कर रहा, फर्क किसको पड़ रहा है? कैटरीना नाम है, नाउन है। अब सुनो, जो मैंने यहां लिखा पहला केस सलमान, कौन सा केस था? सब्जेक्टिव केस था नाउन का, क्योंकि ये काम कर रहा है और इसका इफेक्ट किस पे जा रहा है? कैटरीना पे। तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का। क्या मेरी बात क्लियर? क्या तुम्हें पता है पजेसिव केस क्या होता है? क्या आपको पता है पजेसिव केस क्या होता है? कलर चेंज करना है, कलर चेंज। हाँ, अच्छा, एक सीधा सा सवाल, पजेसिव का मीनिंग क्या होता है? मार्केट में बड़ा चल रहा है ये वर्ड। हाँ, किसी भी चीज पे मालिकाना हक बताना, ये मेरा है या फिर ये मेरी है ना। ये जो मालिकाना हक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पजेशन बोलते हैं। देखना कैसा होता मैं लिखता, कैसा होता मैं लिखता। कैसा होता मैं लिखता? विकीज कैटरीना। तो देखो, क्या विकी नाउन है? हाँ, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? तो विकी का पोजीशन किसके लिए? तो ये कौन सा केस है नाउन का? पॉजिटिव केस है। तो नाउन के कितने केस होते हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा? और तुम्हारे एग्जाम में क्या आता है? पॉजिटिव केस। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है आगे चल लूं? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर अपना रहेगा उसमें मेन पर्पस अपना क्या रहेगा, मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहूंगा। केस कौन सा? पॉजिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी कुछ और बातें करेंगे। आई होप यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई होगी। तो नाउन की कितने कैटेगरी? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी, फोर्थ? कोई दिक्कत नहीं, चलू आगे। आगे चलते हैं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे चलाऊं तो समझना नेक्स्ट केस आपसे क्या कहता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अपन केस डिस्कस कर रहे हैं और केस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई लोड नहीं होता, लोड किस में होता है? पजेसिव में। और पजेसिव का मीनिंग होता है किसी भी चीज पे मालिकाना हक बताना। कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ, नाउन में पोजीशन कैसे बताते हैं? दो तरीके होते हैं नाउन में पोजीशन बताने का। एक तो बताते किससे? एपोस्ट्रोफी एस से, और दूसरा किससे? ऑफ से। हमेशा ध्यान रखना, नाउन का जब भी पोजीशन बताना दो ही तरीके बेस्ट होते हैं, या तो एपोस्ट्रोफी एस है या फिर दूसरा कौन सा? ऑफ। और कोई केस बनता ही नहीं है। अच्छा, क्या आपको पता है इन दोनों में फर्क क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा तब आता है जब आपकी चीजें कैसी हो? लिविंग थिंग हो। और ऑफ कब आता है? जब आपकी चीजें कैसी हो? नॉन लिविंग हो। एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं इज इट ओके? अगर मैं तुमसे कहूं इज इट ओके, और अगर मैं तुमसे कहूं इज इट ओके, नहीं ना, ये गलत हो गई। सुनो, एक्चुअल में जब अपन देखेंगे पहले केस को तो ये मेरा क्या था? गलत। क्योंकि फादर और रोहन दोनों क्या है? लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग के लिए तुम क्या लगोगे? रोहन्स फादर। कोई दिक्कत? एक बंदे ने बोला सर दोनों लिविंग होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, एक होना चाहिए जिसका रिलेशन बता रहे हो। अब जैसे एक बार मैंने बोला रोहन के पिताजी, एक बार मैं बोलता हूं रोहन की बाइक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लिविंग वो होना चाहिए जिसका रिलेशन अपन बता रहे हैं। आ गई बात समझ में? चलिए ऑफ की बात करते हैं। क्या चेयर्स लेग्स ओके? क्या लिखोगे? लेग्स ऑफ चेयर। अच्छा, क्या पेन्स कैप ओके? नहीं, क्या लिखोगे? कैप ऑफ पेन। क्या आपने एक बात नोटिस की कि इसमें जब रिलेशन बताते हैं ऑफ से तो पीछे वाली चीज आगे आती है? ये बात ध्यान रखना। तो रिलेशन इस टाइप से बताया जाता है। एक स्टूडेंट का डाउट लेता हूं। स्टूडेंट का डाउट है कि सर मैं कभी कभी एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाता हूं, कभी कभी ऐसे लगाता हूं।
सर इन दोनों में वाकई कोई फर्क होता है या प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कि उसको आगे लगाना था पीछे लगा दिया? यस, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा किसके साथ लगता है? जब तुम्हारा नाउन कैसा हो? सिंगुलर। ये हमेशा किसके साथ लगता है? जब तुम्हारा नाउन कैसा हो? प्लूरल। देखते हैं कैसे। एक तो मैं लिखूं बॉयज हॉस्टल और एक में लिखूं बॉयज हॉस्टल, व्हाट इज द डिफरेंस? लड़के का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ये दोनों के अंदर फर्क है। मजेदार बात, मजेदार बात में तुम कान करते हो। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जो बातें मैंने अभी बताई वो हर तीसरे बंदे को पता है ना। अगर जिसने अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा है ना उसको पता है कि ये केस है ना। आपके एग्जाम में क्या आता है? जो तीसरे बंदे को नहीं पता, है ना। अब देखते हैं कि इस चीज में आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो तीसरे बंदे को पता नहीं थी, और ये बात मैं आपके सामने अभी रखूंगा। क्योंकि एरर के कॉन्सेप्ट इतने बकवास कभी आएंगे क्या? लो रोहन फादर कर लो, फादर ऑफ रोहन की जगह नहीं, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनते आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल पे जाती है ना। तो अब अपन जानेंगे ऑफ यहां पे खत्म हो जाता है, ऑफ का इतना यूज है, कोई दिक्कत? अब मैं आपको ले जा रहा हूं एपोस्ट्रोफी एस की तरफ, है ना। चलिए, क्या आपको इस लिविंग थिंग के अलावा एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां आता है पता है? और अगर पता है तो प्लीज बोले, क्योंकि तीसरे बंदे को नहीं पता होना ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी। एनीवन, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? वी आर डिस्कसिंग एपोस्ट्रोफी एस, और एपोस्ट्रोफी एस का पहला केस क्या होता है? लिविंग थिंग। एग्जांपल दे चुका, लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो दूसरा बोलो, एपोस्ट्रोफी एस और कहां कहां आ सकता है? अगर आपने कभी भी पढ़ा हो तो यस यू कैन, आप बता सकते हो। ऐसा तो नहीं सर, हम भी तो तीसरे ही बंदे हैं। देखो, आपने जो अभी बताया, ठीक है, उसकी एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, है ना। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से एक बार समझिएगा। अगर आपके सेंटेंस में आ जाए क्या, क्या आ जाए? सेलेस्टियल बॉडी। क्या आपको पता है सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? बोलो। स्पेस में जो चीजें होती है, आकाशीय पिंड बोलते हैं इनको, ध्यान रखना। स्पेस में जो चीजें होती है, जैसे स्पेस में क्या होता है? स्पेस में क्या होता है? स्पेस में क्या होती है? और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं ये बड़े बड़े लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसको मुझे जोड़ना है। सूर्य की किरणें, सन्स रेज, मून्स की ब्राइटनेस, चांद की चांदनी, फीलिंग आई? अर्थ का एक्सेस। जब भी सेलेस्टियल बॉडी को आप किसी से जोड़ना चाहते हो तो हमेशा तुम्हें क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। सेलेस्टियल बॉडी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। तो लिविंग थिंग के अलावा दूसरा केस क्या? सेलेस्टियल बॉडी। तीसरा केस क्या, कोई बताएगा अभी भी? कब आता है एपोस्ट्रोफी एस? पर्सोनिफिकेशन। क्या आपको पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? एनीवन? कोई भी? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? चलो गुजराती में इसको बोलते मानवीकरण, अलंकार है ये। अब बताओ, मानवीकरण अलंकार, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बताना। कैसा हो, मैं कहूं कि एसी मुझे देख के हंस रही है, क्या एसी हंस सकती है नॉन लिविंग? मैंने क्या बता दिया? कैसा हो मैं कहूं, क्या चांद सा चेहरा, पर्सोनिफिकेशन। कैसा हो मैं कहूं कि ये लाइट हंस रही है। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बताना। और अगर ऐसा केस कभी भी बने, मतलब तुम आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। देखते हैं कैसे। पत्थर के आंसू। कैसा मैं बोलूं, मेरी बातें सुन के पत्थर भी रोते हैं। तो स्टोन टीयर, ये पर्सोनिफिकेशन जनरली कौन यूज करते पता है? कवि लोग, उन्हीं का ये काम होता है।
फिगर ऑफ स्पीच में आता है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। पेड़ों का हंसना, ट्रीज लाफिंग। आगे चलते हैं। दीवारों के कान होते हैं ना, वॉल्स ईयर। आई बात समझ में? ये सब क्या है? और पर्सोनिफिकेशन जब कभी भी आता है, यस तुम्हारा एपोस्ट्रोफी यस आता है, कोई दिक्कत? चलो फोर्थ कॉन्सेप्ट समझो। फोर्थ कॉन्सेप्ट तुमसे कहता है, क्या कहता है समझिएगा, अगर तुम्हारे सेंटेंस में कभी टाइम बताना हो या फिर वेट बताना हो तो जनरली आपका पर्सोनिफिकेशन आता है। टाइम बताना हो या फिर क्या बताना हो, वेट बताना हो। जैसे देखना, कहा जा रहे हो कि एक दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, डेज हॉलीडे, क्या बता रहा है? टाइम। कितना वेट है? कि सर 1 टन का वेट है, क्या बता रहा है? आई बात समझ में? पांचवा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी मार्केट में डिग्निटी हो, समाज में वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, है ना, डिग्निटी बोलते हैं एक रेपुटेशन, और उसके साथ तुम्हें रिलेशन बताना है, तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। देखते हैं कौन सा। सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है ना? अच्छा छोड़ो। इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हुआ। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? लास्ट केस। टोटल लिविंग थिंग के अलावा 5 केस और होते हैं, 4 में लिखवा चुका हूं लिविंग थिंग के अलावा, लास्ट देख लेना। लास्ट कहता है, अगर तुम्हारे सेंटेंस में कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे जाए और इडियोमेटिक वे में अगर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाए तो वो क्या होता है? सही होता है। इडियोमेटिक यूज में कैसे? देखना, आपने कभी कभी सुना भी होगा, देखना। सुना? लायन शेयर। हालांकि लायंस लिविंग थिंग को एसोसिएट कर सकते हो, बट ये इडियम्स है। लायंस शेयर का मीनिंग पता है क्या होता है? बड़ा हिस्सा। केक काटा और अपन ने बोला कि लायन शेयर इज माइन, मतलब बड़ा हिस्सा किसका होगा? मेरा होगा। ये क्या इडियोमेटिक यूज है? छोड़ो। विट्स एंड, विट्स एंड का मीनिंग पता है क्या होता है? विट का मीनिंग क्या होता है? बुद्धि, वाइजनेस, जहां आपकी सोच खत्म हो जाए। कुछ लोग होते हैं जहां तुम्हारी खत्म होती है हमारी शुरू होती है, ये विट्स एंड है। अपन किसी टॉपिक पे बोलना और बोलते सर इट्स माय विट्स एंड, आई कांट से एनीथिंग, है ना? आगे चलो। सपोज मैंने इनसे पूछा कहाँ रहते हो, तो इन्होंने बोला बस सर यही, यहाँ से स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस में मेरा घर है। इसका मीनिंग होता है वेरी नियर। क्या है? इडियोमेटिक यूज। और लास्ट, एसिल्स हील। पढ़ा है कभी आपने? ये एक्चुअल में एकिल्स है ना? एकिल्स है, ये एक योद्धा थे, है ना, और लिविंग थिंग है वैसे, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वीक पोर्शन ऑफ समथिंग, है ना। अब ये कहना ये इनका एक्चुअल में वीक पोर्शन क्यों है मैं आपको बता देता हूं। ये एकिल्स जो है ना, ये बहुत अच्छे योद्धा थे और इनकी पूरी पूरी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज हील, उनकी एड़ी। तो जब इनको मारा गया था तो उनकी एड़ी में तीर चलाया था, है ना, और ये वीक पोर्शन था उसका। तो इसका मीनिंग उस टाइम से जो ये इडियम बन गया, मीनिंग होता है एकिल्स हील, है ना, वीक पोर्शन ऑफ समथिंग। ये भी तो इडियोमेटिक यूज है। हर केस में मैंने क्या लगाया है? क्या मेरी बात समझ पाए? तो ध्यान रखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज इस केस में भी आपके पास आ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर? तो सुनो, मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल में आपके पास जो आपका एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है, वो लिविंग थिंग के अलावा कितने केस लेके आता है? और 5 केस और लेके आता है। अब सवाल उठता है कि सर इसकी कोई बेस पे कोई एरर बनती है क्या? यस, इसकी बेस पे एरर बनती है। ये तो इसका बेस है और बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब बातें आती है। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ रहे, बता दीजिए इज इट ओके टू ऑल और नॉट? क्या मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो यस यू कैन आस्क। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, भावेश, सागर, निधि,
डन। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, इज इट ओके टू ऑल? क्या मैं इसके एरर पे ले चलूं आपको? क्या एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना? चलिए आ जाइए बात करते थोड़ा सा आगे। अब अगर मैं बात करूं उसके एरर की, तो ध्यान रखना किसी भी केस की अगर अपन बात करें, एक तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरे होते हैं उसके बेस पे बनने वाली एरर। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एरर, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आती है? एरर। देखते हैं कैसे। एरर का पहला केस, वी आर डिस्कसिंग एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। तो एरर का पहला केस क्या कहता है, सुनो। पहले केस पे जाने से पहले क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या तुमने कभी ये सुना है कंपाउंड नाउन? सुना है तो बोलो। सुना है तो बताओ क्या होता है, या सिर्फ सुना ही है? सिर्फ सुना ही है। देखो नाउन क्या होता है, कोई भी चीज का नाम। अच्छा, अगर वो दो बन जाए, कंपाउंड हो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। देखते कैसे। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं, देखना। गोस्ट एक नाउन, राइडर एक नाउन, दोनों को मिला के क्या बना? कंपाउंड नाउन बना ना। चलो आ जाओ। स्टोरी और बुक दोनों को मिला के क्या बना? स्टोरी बुक। अच्छा, दोनों को मिला के क्या बना? इन्हीं को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। जो दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं, है ना? तो सवाल उठता है कि सर जब कंपाउंड नाउन आता है तो एपोस्ट्रोफी एस कहां लगता है? चलो दो तीन क्वेश्चन देखो। पहला, ब्रदर्स इन लॉ बाइक। दूसरा, ब्रदर इन लॉज बाइक। तीसरा, गोस्ट राइडर्स बाइक। बताओ कौन सा सही? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है। अब सुनो, जब भी तुम्हारे सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आ जाए, क्या आ जाए? कंपाउंड नाउन, हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड पे लगाना। किसके साथ लगाओगे? लास्ट वर्ड। मतलब जो मैंने ये लिखा था वो क्या था? मतलब जो मैंने ये लिखा था वो क्या था? मतलब जो मैंने ये लिखा था क्या था? सही कौन सा था? तो केस कहता है कि जब भी तुम्हारे सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आता है, हमेशा एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाओगे? लास्ट वर्ड पे। ये बात ध्यान रखना। क्या मेरी बात क्लियर है ना? आगे चलते। एक बंदे ने एक सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। उसने बोला कि सर ऐसा हो तो एक नाउन है, उसके बाद में एंड है, और उसके बाद में दूसरा नाउन है सर, और इसका रिलेशन किसी के साथ बताना है, तो सर एपोस्ट्रोफी इसके साथ लगता है, इसके साथ लगता है? तो मैंने कहा तुम दो सेंटेंस देखो, दो फ्रेज देखो। बोलू? पहला, सही गलत? गलत। सेंटेंस बदलते हैं। सही गलत? बता। अब सही है? सुनो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास एंड से दो नाउन जोड़े जाए तो तुम्हें देखना है पीछे वाली चीज कॉमन है या नहीं है। क्या फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं? है ना? तो तुम्हें पहले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, किसके साथ लगाना है? क्या वाइफ कॉमन हो सकती है? नहीं ना। तो इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा डाउट मेरे से पूछा था कि सर ये बताओ क्या होगा।
आपने बोला था सर वाइफ कॉमन नहीं हो सकती, तो ये बस मजे लेने वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है ना, ऐसा केस तो अब देखो ये एक्सेप्शन, मैं क्या करूं, है ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये केस अगर बनेगा तो यस तुम्हारा एपोस्ट्रोफी नहीं 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 और लगेगा। डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, हर बात में डिपेंड किस पे करती है, सेंटेंस पे डिपेंड करती है मेरी बात। क्या मेरी बात क्लियर? आगे चलिए आ जाइए। तो हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, एक बंदे ने पूछा सर कॉमन है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि पीछे वाली चीज कॉमन है या नहीं है? सेंटेंस तुम्हें हिंट देगा, कोई ना कोई हिंट तुम्हें सेंटेंस जरूर देगा जिससे पता चलेगा कि पीछे वाली चीज कॉमन है या फिर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर? तो पहला केस क्लियर, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है? दूसरा केस कहता है, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। चलो दूसरा केस समझो। दूसरा केस तुमसे कहता है, हमेशा ध्यान रखना, एक नाउन है एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा नाउन फिर एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ना, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ तीसरे वर्ड को जोड़ा नहीं जा सकता। एक फ्रेज में दो एपोस्ट्रोफी कभी नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं कहूं कि कैसे आया हो, तो मैं बोलूं कि रोहन के पिताजी की कार लेके आया हूं, तो ये क्या हो गया? गलत। यू कैन नॉट राइट डबल एपोस्ट्रोफी इन अ फ्रेज। एक फ्रेज में दो एपोस्ट्रोफी कभी नहीं आती, ये गलत हो जाएगा। तो एक बंदे ने बोला इसको सही कैसे करेंगे? हाँ, तो इसको सही तुम ऐसे करोगे, कैसे? कार ऑफ रोहन्स फादर। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई भी केस हो तो तुम एपोस्ट्रोफी एस एक ही बार लगाओगे, इसको ऑफ से जोड़ सकते हो, गलत नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं ना? आगे चलते। ये सब एरर के क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं। आगे चलते। तीसरा केस तुमसे कहता है, अच्छा कभी आपने लेटर लिखा? बचपन में लिखा होगा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मैंने किसी और को लिखने का नहीं बोला है। प्रिंसिपल, एडिटर, लेटर टू एडिटर लिखा होगा ना आपने? तो लेटर में सबसे लास्ट में बताएं क्या आता है? सब्सक्रिप्शन आता है। हाँ, आपने ये लिखा होगा, योर्स सिंसियरली या फिर फेथफुली, जो भी तुमने लिखा हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी लिखते थे, आपने बचपन में कौन सा लिखा? पहला वाला, दूसरा वाला? पहला पहला पहला, दूसरा पहला पहला, लेटर नहीं लिखा। दूसरा, हाँ कुछ स्टूडेंट ने बोला सर सेकंड लिखा हमने। तो सुनो, अब तक अगर आपने सेकंड लिखा था तो आप गलत थे, क्योंकि यही सही होता था। वाई दिस? बिकॉज ये ऑलरेडी पोजीशन बता रहा है, और इसमें अगर तुम दूसरी बार पोजीशन बताओगे तो ये सुपरफ्लो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? गलत। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सेंटेंस में पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आ जाए, जैसे आई का क्या होता है पॉजिटिव? माइन। वी का क्या होता है? अवर्स। यू का क्या होता है? योर्स। शी का क्या होता है? हर्स। ही का क्या होता है? हिज। दे का क्या होता है? देयर्स। और इट का क्या होता है? इट्स। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इन सभी के साथ आपका एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, ये आपके पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। लास्ट कॉन्सेप्ट तुमसे कहता है कि हमेशा ध्यान रखना, ये बात क्लियर है? अच्छा, एक बंदे ने एक डाउट पूछा कि सर मैंने ऐसा तो देखा है, देखा है? तो मैं उसको बोलता तुमने फिर ऐसा भी देखा होगा, तुमने फिर ऐसा भी देखा होगा। कई बार एपोस्ट्रोफी एस, है ना, वर्ड्स को छिपाने के लिए, एब्रीवेट करने के लिए भी काम लगता है। क्या मेरी बात क्लियर? चले आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना सही है गलत, है ना, सेंटेंस है।
आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट एनीबडी एल्स। एल्सिस पक्का समझो। कई बार सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, चलो एक सेंटेंस और लिखता हूं। इज इट ओके? सही है ना? हाँ सुनो, एवरीबडी और एनीबडी, समबडी, ऐसे कोई भी वर्ड उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ बिल्कुल क्या था, सही था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास एनीबडी, एवरीबडी, ऐसे कोई भी वर्ड हो, इनके साथ एल्स वर्ड आ जाए, तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है? एल्स। और ना लगाओ तो क्या होगा? मीनिंग बदल जाएगा। देखो कैसे, इसने कहा कि मैं तुम्हारे वर्ड्स पे भरोसा कर सकता हूं, किसी और पे नहीं, या किसी और के वर्ड्स पे नहीं, किसी और के वर्ड्स पे नहीं। तो आंसर बनेगा, यहां पे तुम्हें एपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी था, अदरवाइज इसका मीनिंग क्या हो जाता? बदल जाता है ना, एनीबडी एल्स। क्या मेरी बात क्लियर? तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखे, है ना। एरर के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जाते जाते करते मिस स्पेल, है ना। मैं बोलूंगा एक वर्ड, आपको लिखनी है उसकी स्पेलिंग। लिखो पहला वर्ड। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। फोर्थ रिपीट करना, सोलंकी राहुल। देखो कुछ नहीं, मैंने कहा कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, इनको बोलते इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, लेकिन इनके बाद में अगर एल्स आए तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा एल्स के साथ यूज होता है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरा एक एग्जांपल मेरी बात को क्लियर कर देगा। मेरा एक एग्जांपल इस बात को क्लियर कर देगा। देखना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गांव के लोग सिटी से भोले भाले होते हैं, क्या मैं सही हूं? गांव के लोग सिटी के लोगों से ज्यादा भोले भाले होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं, है ना। तो सेम इसमें यही तो बात हुई कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर सकता हूं, किसी और पे नहीं, किसी और की बात पे भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी था, है ना। भावेश ने पूछा है कि सर इट्स और योर्स का एग्जांपल, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे योर्स तो कभी होता ही नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये तो बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इट्स का एग्जांपल देना है तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देख लो। अगर मैं तुमसे कहूं इट्स नॉट गुड टू हर्ट अदर्स, हो गया ना। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, इट्स को खोल के देखोगे तो ये क्या है, इट इज नॉट गुड टू हर्ट अदर्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? क्या लगता है? हाँ, तो सुनो ना, क्या तुम नेशंस फादर लिख सकते थे? दैट्स इट, है ना। अगर फादर्स नेशन होता तो सही था, क्योंकि नेशन लिविंग थिंग नहीं था। और इसको जोड़ने का दूसरा, मैंने क्या बोला, ऑप से जब जोड़ना हो, जब एपोस्ट्रोफी से जोड़ो तो पहला वर्ड क्या होना चाहिए? लिविंग। अब ऐसे में ये हो नहीं सकता, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत? चले, डाउट हो तो पूछो। इस वाले का, चलो इस वाले का देख लो, फिर तुम्हारा मिसस्पेल नहीं होगा, क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर भी है। मैंने एक नई कार खरीदी और उसका कलर कैसा है? अब ये क्या है? पॉजिटिव केस है ना। इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। एक बार लगा के देख लो, इट इज कलर इज रेड, है ना, फीलिंग आ जाएगी तुम्हें। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछे, नहीं है ठीक है। चलिए, ऑनलाइन भावेश, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते आगे। आज का पहला वर्ड लिखो। बहुत बकवास वर्ड लिख रहा हूं, तुम्हें लिखनी है एग्रेसिव की स्पेलिंग। एग्रेसिव,
लिख लिया। दूसरा वर्ड तुम्हें लिखनी है एम्बेसडर की स्पेलिंग, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, उसकी स्पेलिंग। तीसरा वर्ड तुम्हें लिखनी है टॉर्चर की स्पेलिंग। फोर्थ वर्ड तुम्हें लिखना है साइकोलॉजी की स्पेलिंग। कितने हो गए? 4। और लास्ट वर्ड तुम्हें लिखना है, बहुत बकवास वर्ड दे रहा हूं, टैटू, टैटू की स्पेलिंग। चले, चलिए पहला वर्ड बोले, एग्रेसिव। शुरुआत आपसे करते हैं। AGRESSIV। ओके, ठीक है। उनके पीछे यस, ओके, यस सर, ओके। आंसर इज, अगर आपने अपने एग्रेसिव की स्पेलिंग लिखी है AGGRESSIVE, तो आप बिल्कुल सही थे, ध्यान रखना। हाँ, सोलंकी राहुल, आपका आंसर सही है। दूसरा बोले, एम्बेसडर बकवास वर्ड। शुरुआत करते हैं मैम आपसे। यस, क्या? EM, अच्छा AM, ओके, ओके। आप बता देंगे। करुणा, गुर्जर करुणा ने एक आंसर दिया है, चलिए ठीक है। यस, आप बताएं। यस, आंसर देख लेना, एम्बेसडर, AMBASSADOR। अगर आपने लिखा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा बोले, टॉर्चर, टॉर्चर की स्पेलिंग बताएंगे आप? TOR। अगर आपने लिखा है, किसी का अलग है? बोले बोले, आपकी हंसी कह रही है कि सर मेरा कुछ अलग है। CHER, मुझे पता था यह आविष्कार आप जरूर करोगे। TORTURE। फोर्थ वर्ड बोले, साइकोलॉजी बकवास वर्ड। शुरुआत करते हैं मैम आपसे। ओके मैम, ओके। आप बता देंगे? ठीक है, हाँ आप बता देंगे। आंसर इज, सोलंकी राहुल का आंसर है। चलो ठीक है, आंसर बता रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बताएगा? कोई नहीं, आंसर बनेगा PSYCHOLOGY। चलिए लास्ट वर्ड, टैटू। चलो बकवास वर्ड है, शुरुआत आपसे करते हैं। TATTO, TATTO, TATTO। चलो आपका TATTO, सेम, सबका सेम है, कोई अलग है? आंसर है TATTO। चलिए 5 में से 5, नो बड़ी, 5 सारे सही है, वेरी गुड। 4, 3, 2, 1। माइनस वाले अपने हाथ खड़े मत करना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।